हेलो साथियों, एक बार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएसजी गुरुकुल पर। जब आपको ये वाला सिलेबस बताया जा रहा था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में, हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी एसएसजी गुरुकुल के इसी यूट्यूब चैनल पर है। नाम है उसका उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2024। इस वाली वीडियो में हमने आपसे कहा था, वैसे तो इसमें पूरी डिटेल हमने बता दी है ना, कि कैसे एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट वालों का क्या है, ये सब इस वीडियो में है। हमने आपसे इस वीडियो में ये भी बोला था कि अगर कोई भी सवाल आपका बनता है इस वैकेंसी को लेकर के, तो आप इसी वीडियो पे कमेंट बॉक्स में बता दो, हम उस पर एक और अच्छी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपके कमेंट थे उसमें से ये था कि सर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो तो बता दिया गया, सब्जेक्ट क्या है आपके एग्ज़ाम के वो भी बता दिए हमने, लेकिन आपने कहा कि सर इसमें भी डिटेल्ड बता दीजिए कि हमें किन किन टॉपिक्स पर बात करनी है। तो उसी में से आज 3 वीडियो आपको हम देंगे, 3 नहीं 4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे हम आपको, जिसमें हम सामान्य हिंदी के बारे में बताएंगे, और एक वीडियो में स्पेशल के रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक ऐसी स्पेशल वीडियो जिसमें जीएस का पूरा कॉम्बिनेशन आ जाए, आपको क्या क्या पढ़ना है वो पता चल जाए, और चौथा जिसमें उत्तराखंड स्पेशल में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो। तो बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरी कंप्लीट वीडियो है। 2014, 2016 और 2022 ये 3 वैकेंसी हुई थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी, उन तीनों एग्जाम्स के एनालिसिस के बाद में ये पता चला है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी का जो पार्ट है ना, ये टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे इससे, ये पार्ट 1 रहेगा, और 100 नंबर के एग्जाम पेपर में से ये 20 क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है, सामान्य हिंदी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, वो सिलेबस आपका ये है। क्या है वो सिलेबस? एक मिनट भाई, वो सिलेबस है आपका ये। ठीक है, अब इस सिलेबस में तो ना बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं, लेकिन जब इनके भी एनालिसिस करा गया, दो मतलब तीनों 14 वाला, 2016 वाला, 2022 वाला, जो ये तीनों एग्जाम हुए, जब इनके पूरे एग्जाम्स को देखा गया, तो जो पार्ट 1 का आपका टॉपिक बनता है ना, वो कुल मिलाकर के इतना है, और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। आइए एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए, भाग 1 सामान्य हिंदी में जो पहला टॉपिक है ना, भाषा और हिंदी इस भाषा से, लिपि और वर्णमाला से, इन दोनों टॉपिक से मिलाकर के आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने? 5 सवाल केवल यही 2 टॉपिक कवर कर लेते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनमें ये जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट है ना, वही हैं। मतलब भाषा और हिंदी भाषा में क्या है, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी भाषा की बोलियां, और अगर उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां है ना, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, इनसे भी क्वेश्चंस। लिपि और वर्णमाला में आओ तो देवनागरी लिपि का जो विकास है, इसके जो गुण हैं, दोष हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं हैं, स्वर है, व्यंजन है, हिंदी अंक कैसे लिखते हैं, तो केवल 5 नंबर ना यही 2 पार्ट अदा कर लेता है, यही शुरुआत का 2 वाला पार्ट। आगे अगर हम आपसे बात करें कि हिंदी वर्तनी से आपसे 1 सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ 1। और हिंदी वर्तनी का मतलब क्या है? हिंदी वर्तनी यानी स्पेलिंग, जैसे विश्लेषण, शुद्ध, अशुद्ध, ये जो चिन्ह लगते हैं ना, विराम चिन्ह या हिंदी अंक वगैरह के, तो जो चिन्ह लगते हैं उनसे, अब वो जो चिन्ह लगते हैं उनसे कैसे सवाल पूछा जाएगा, तो समझिए मेरी बात। जैसे हम आपसे कहें कि ये 2000 आपका 22 वाला एग्जाम है, इसमें जो 17 नंबर क्वेश्चन है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल इस टॉपिक से आते हैं, यानी कि हिंदी वर्तनी से 1 सवाल कंफर्म रहेगा। आगे बढ़े तो चौथा जो है ना, शब्द संरचना और शब्द भंडार, इन दोनों से 2-2 सवाल रहेंगे हमेशा। ठीक है, शब्द संरचना और शब्द भंडार में क्या क्या चीजें पढ़नी है, जरा उनको भी अच्छे से समझ लीजिए। शब्द संरचना और शब्द भंडार में, संरचना में वर्ण आता है, अक्षर है, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक, ये सारा। इसके साथ शब्द भंडार जो है या तत्सम है, तद्भव हो गया, देशज के वर्ड, आगत हो गया, भारतीय और विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में आए प्रचलित शब्द हैं, एकार्थी हैं, अनेकार्थी हैं, विपरीतार्थी हैं, विलोम है, पर्यायवाची हैं, इन दोनों से मिलाकर के 2-2 सवाल आते हैं। और वो 2-2 सवाल ना कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे जैसे ये जो 2022 का पेपर था, ये वही वाला एग्जाम है, आप ही के एग्जाम का है। जैसे ये वाला सवाल नहीं है, रेलगाड़ी किन किन भिन्न भाषाओं के शब्दों को जोड़ करके बना है, अग्नि का पर्यायवाची क्या है, ये ऐसे सवाल। ठीक है, ये टिप्पण की भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो 5 क्वेश्चन बताए ना, उससे शब्दावली का अर्थ क्या है, इससे
समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो दो सवाल बनते हैं इन दोनों टॉपिक से मिला करके। ऐसे हम बात करें संधि से तो केवल एक सवाल रहता है हमेशा। आ जाओ इस टॉपिक पे कि वाक्य परिचय जो है, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां। तो अलंकार हो या मुहावरा हो या लोकोक्तियां, इन तीनों से मिला करके ना एक ही सवाल रहेगा। वाक्य परिचय से भी एक ही रहेगा। अब ये जो वाक्य संरचना है और वाक्य परिचय है, इनसे जो सवाल आते हैं उसमें तो अशुद्धि पता करना होगा या पूछ लेगा तोड़ करके कि इसमें अपादान कारक वगैरह क्या है या ये सारी चीजें। ये जो 9वां पॉइंट है, 9वां, 10वां, 11वां तीनों को मिला करके है, यानी पत्र लेखन, जनसंचार और हिंदी कंप्यूटर की जो भाषा होती कंप्यूटिंग की, उससे कुल मिलाकर के 2 सवाल पूछे जाते हैं हिंदी वाले में, इस वाले पार्ट में। और वो जो 2 सवाल होते हैं ना, वो कुछ ऐसा जैसे 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 कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम क्या है, समझ रहे हैं? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे यहां से बनता है। अब ये जो बचा ना हिंदी साहित्य, इसमें पद्य और गद्य दोनों के लेखकों के नाम भी आते हैं, उनकी रचनाओं पर भी सवाल पूछे जाते हैं। यानी टोटल अगर हम पूछें गद्य और पद्य से कुल कितने हैं, तो 5 क्वेश्चंस यहां से ही आ जाते हैं। यानी कि हिंदी साहित्य से टोटल 5, तो 15 नंबर तो आपका ये कवर कर लेता है और ये 5 नंबर अलग से कवर कर लेता है। यहाँ जो सिलेबस है उसमें लिखा है 12वीं तक की जो हिंदी है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 आपको पढ़ने हैं ना हिंदी साहित्य वाले, वो हैं ये वाले आपके पार्ट। यानी जो 5 क्वेश्चंस ये हिंदी साहित्य के यहाँ से पूछेंगे वो एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार रहेगा। मतलब आपको पढ़ना होगा पद्य के कौन कवि कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी के बारे में। और गद्य के जो लेखक है ना उनके राहुल संकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद महादेवी वर्मा, शिवानी पीताम्बर दत्त, बरथवाल, आपके पास हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी। तो ये रहे आपके ना हिंदी साहित्य के जहां से 5 नंबर कंफर्म आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर का सवाल रहेगा ना वो ऐसा रहेगा जैसे कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, किस शाखा के हैं बताना होगा। ये ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, कर्म भूमि के लेखक का नाम क्या है, हिम किरीटनी के रचयिता का नाम क्या है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है। तो ऐसे सवाल जो है ये 5 नंबर आपके यहीं से कवर हो जाते हैं हिंदी साहित्य से। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि किस वाले सेगमेंट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितने सवाल आते हैं। पूरा एनालिसिस आपको लग रहा होगा कि हमने सिर्फ 2022 का लेके बता दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए पूरी वीडियो प्लीज जरूर देखा करिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये वाला जो है ना, ये वाला ये आपका 2016 का है, ये 2016 के एग्जाम का है। ये 2016 वाला आपको क्लियर दिखता नहीं, लेकिन हम लोगों ने एनालिसिस करके जो हमको दिखा वो हमने दिखा दिया, बता दिया। इसको भी देखा गया है और जो 2014 का पेपर नहीं था ये 2014 का है, इस वाले एग्जाम को भी देखा गया है कि कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन थे। लेकिन क्या था कि 2014 में पहले ज्यादा क्वेश्चंस आते थे हिंदी के, अभी तो केवल 20 कर दिया, सिलेबस में चेंजेस हुआ है उसके बाद से। 2022 का ही सिलेबस है ये, लेकिन 22 में बदल गया था ना, तो उस पर बेस्ड टोटल इतने क्वेश्चंस हैं भाई, 20 क्वेश्चन आपके यही कवर कर लेते हैं। सो मेरे ख्याल से इस छोटी सी वीडियो में आपको जो चाहिए था वो मिल गया है। और दूसरी जो वीडियो होगी इसके बाद वाली, उस वाली वीडियो में इसके अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, यानी हिंदी भाषा और भाषा एवं साहित्य के बारे में बता दिया है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी समझा देता हूँ। रीजनिंग में क्या है कि टोटल ये दिख रहा है ना 40 क्वेश्चंस का पार्ट जो सेकंड है, तो इसमें रीजनिंग भी अच्छी खासी आती है, कह सकते हो 15 के आसपास, 10 से 15 के आसपास, 15 के आसपास रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और बाकी 25 ना पूरे का पूरा जीएस रहेगा। और इससे भी बढ़िया रोल अदा करता है उत्तराखंड स्पेशल। तो ये तीनों वीडियो और धीरे धीरे इसी वाले यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप इन सब के लिए पेड क्लासेस चाहते हो, आप चाहते हो एक ही बार में पूरा कवर हो जाए, तो एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन पर हम जल्द ही आपके लिए बैचेस लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की पूरी वैकेंसीज के बारे में रहेगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वो बैच लॉन्च भी हो जाए। ठीक है, कोई अनदर जानकारी चाहिए तो ये नंबर है जिस पे आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, और आपका जो चैनल है ना ये वाला प्यारा सा आपका अपना कौन सा
SSG गुरुकुल का। अगर आप पहली बार हमारे साथ में हैं तो इस वाले को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है भाई, बाकी जो हमने दिखाया है ये वाला, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा SSG गुरुकुल के। अदरवाइज हमारे SSG गुरुकुल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी SSG गुरुकुल है, आप उस पर आकर के भी टेलीग्राम चैनल पर भी ये वाली PDF पूरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज की इस वाली क्लास में, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं रीजनिंग के नए सिलेबस के साथ आपके साथ एक नई वीडियो में। आप लोग प्लीज़ तैयारी में बिजी रहिए, बिल्कुल बढ़िया से, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहिए। ठीक है भाई, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।